भारतीय जनता पार्टी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राज्य स्तरीय समारोह के रूप में काफी बड़े लेवल पर मनाने की तैयारी डूंगरपुर जिले में जोरों शोरों पर है। ये समारोह 15 नवंबर को डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज मैदान में होने वाला है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी से लेकर सभी बीजेपी के जनप्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। डूंगरपुर में होने वाले इस विशाल जनजातीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बिरसा मुंडा सहित सभी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को घर घर तक पहुंचाना माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी द्वारा इतने बड़े स्तर पर इस आयोजन को मनाने के पीछे आदिवासी बेल्ट में कमजोर होती पकड़ और अंदरूनी गुटबाजी से लेकर कार्यकर्ताओं के खफा हो जाने को भी माना जा रहा है। खबर है कि इस बार बीजेपी मंच से केवल गौरव दिवस का संदेश नहीं, बल्कि आदिवासी क्षेत्र में अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की कोशिश में जुट गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप ये वीडियो देखकर समझिए। जहां डूंगरपुर में कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक समारोह में बीजेपी के ही बुजुर्ग कार्यकर्ता ने जमकर अपनी ही पार्टी को खूब फटकार लगाई थी। ये हमारा घर सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित नहीं, हम रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये परिस्थितियां मतलब सिर्फ इस 5-7 साल में तैयार हुई है। सरकारें पहले भी आती थी, जाती थी, प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। सहकारिता के नाम पर हमारे किसानों का फसल बीमा नहीं है। जल मिशन कार्यक्रम मोदी जी का 2024 तक घर घर पानी, वो हमारी सड़कें खोद दी गई। गांव में हम जो चलते थे, पंचायत ने बनाई, वो सब तहस नहस कर दी। न तो वो सड़कें सही हुई, न नल की टोटी लगी, न पानी। इसके अलावा आपको बता दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी का तेजी से बढ़ता हुआ असर बीजेपी की नींद को कहीं न कहीं उड़ाता हुआ भी नजर आ रहा है। दक्षिण राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दक्षिणी राजस्थान के वागड अंचल की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों में से केवल 2 सीटों पर ही भाजपा के विधायकों ने जीत दर्ज की है, जबकि भारत आदिवासी पार्टी के 4 और कांग्रेस के 3 विधायकों को जीत हासिल हुई। वहीं बीजेपी के सांसद राजकुमार रौत जैसे युवा आदिवासी सांसद आज राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनकी आदिवासियों में बढ़ती लोकप्रियता भी मुख्य कारण है, जिसको लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। जो इलाका एक समय पर बीजेपी के लिए उसका सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहां अब बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है और इसलिए मुख्यमंत्री की यह सभा राजकुमार रौत और बीजेपी के उभार को रोकने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सांसद राजकुमार रौत ने बीजेपी द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती मनाने और उदयपुर में आदिवासियों की जमीन हड़पने को लेकर इसको उनकी दोगली राजनीति बताई थी। और आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ भाजपा के लोग बिरसा मुंडा जयंती मनाने को लेके पूरे राज्य में माहौल बना रहे। बिरसा मुंडा जी का उद्देश्य क्या था? जल जंगल जमीन की रक्षा करना। और आज जो आदिवासी दलित पिछड़ों की आप जमीनें हड़प रहे हो, मकान हड़प रहे हो, उनके आशियाना, उनकी जिंदगी खत्म कर रहे हो, और दूसरी ओर बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हो, ये दोगली जो नीति जो भाजपा के लोग वर्तमान में दोहरा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती केवल राजकुमार रौत और उनकी आदिवासियों में बढ़ती लोकप्रियता ही नहीं, बल्कि खुद उसके भीतर की गुटबाजी भी बन गई है। दरअसल जनजातीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सहित कई विभागों की योजनाओं में बजट अटका पड़ा है, जिससे आदिवासी योजनाएं अटकी हुई हैं। साथ ही पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता खुले मंच से कार्यकर्ताओं की अनदेखी और काम न होने पर सवाल उठा चुके हैं। समय पर पंचायती राज चुनाव न होना भी बीजेपी के लिए एक सिरदर्द है। ऐसे में मुख्यमंत्री की सभा को कार्यकर्ताओं के मनोबल को संभालने का राजनीतिक सेल्फ रेस्क्यू मिशन की नजर से भी देखा जा रहा है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर के मंच से आदिवासियों को लुभाने के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा से सवाल किया गया तो इस बारे में उनका कहना है कि ये सरकारी कार्यक्रम है और इसका राजनीतिक मंच से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए एक मिसाल थे। इस पर आपको क्या लगता है? बीजेपी की आदिवासी बेल्ट में क्या ये सेल्फ रेस्क्यू मिशन है या फिर एक आम सरकारी कार्यक्रम? अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। डूंगरपुर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।